एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन है क्या वो रात में आपके लिए सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सो ये सारे साइंस वालों के लिए है और यहाँ पे मैं सबकी सिचुएशंस बताने की कोशिश करूँगी। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं, ओके, और किसी भी सिचुएशन में आप इसे देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए, मेरे सेकंड चैनल के डिटेल्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, डिटेल्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर चेक कर लीजिए। एंड मेरे सेकंड चैनल पे मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में, ताकि जो है आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए। सो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। मेरा सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, और वहाँ पर मैं साइंस के अकॉर्डिंग्स भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। सो आप लोग चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं एंड वहाँ पर भी बन सकते हैं एक फैमिली का हिस्सा। सो चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। गाइस, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टा आईडी की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, सो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग जो है प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, okay, we have the pole star, ओके, हमारे पास यहाँ पर है द वुडवॉट, नाइन ऑफ वेसल्स। देखिए यहाँ पर दो मेजर अरकानाज हैं हमारे पास, और भी कार्ड्स हम देखते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मेजर हैं, ठीक है, ट्रू फीलिंग्स हैं। थ्री ऑफ स्टोन्स, फाइव ऑफ बोज, ओके, थ्री ऑफ बोज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हैं 10 ऑफ एरोज, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, अगेन मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है, सारे राशि वाले इसे आप लोग देख सकते हैं। सो आपके पर्सन रात में आपके लिए क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पर सोचते तो हैं डेफिनेटली आपको लेकर, ओके। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम टाइम ये इंसान जो है रात में ही ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, दिन से ज़्यादा। हो सकता है दिन में ये बिज़ी वगैरह रहते हैं, वर्किंग वगैरह है, बट जो भी है रात में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अपने इमोशनल साइड पे ये इंसान ध्यान देते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है द पोल स्टार एंड थ्री ऑफ स्टोन्स, जिससे मुझे यहाँ पर पता चल रहा है हो सकता है ये इंसान जो है अक्सर रात में आसमान को देखना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। हो सकता है रात में ये इन्हें तारों को देखना, चाँद को देखना बहुत अच्छा लगता है, और जब ये तारों को, चाँद को देखते हैं, ओके, ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि जब आधा चाँद निकलता है एंड स्टार्स रहते हैं बहुत सारे, तब जो है ना इनको आपकी याद आती है, ठीक है। तो जब भी ये आसमान में सितारे या चाँद देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है एक फ़रिश्ता की तरह हैं जो उनके लाइफ में आए हैं, और ये ना थोड़े से जो है सरप्राइज़ होते रहते हैं कि आप जैसा इंसान इस पर्सन को कैसे मिल गए, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़े से जो है सरप्राइज़ भी होते हैं, और रात में हो सकता है कि ये मैक्सिमम टाइम जो है अकेले स्काई के नीचे बिताते हों, या फिर इनको रात भर जो है स्काई, स्टार्स, मून्स वगैरह देखना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है ना इनको, ठीक है, स्टार गेजिंग पसंद हो। सो ये इंसान जो है डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन
जब भी देखते हैं तब उनको आपका चेहरा नज़र आता है, आपकी याद उन्हें आती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आप जो है एक फ़रिश्ता की तरह हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान इमोशनल हो जाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक एंजल की तरह थे, आप उनके लिए एक फ़रिश्ते की तरह थे जिनकी ये कद्र नहीं कर पाए, जिनको ये संभाल नहीं पाए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है रात में कि शायद वो डिज़र्विंग ही नहीं थे आपको अपने लाइफ में रखने के लिए, शायद उन्होंने आपको खो दिया है, शायद आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा अलग सा फ़ील करते हैं जब भी इनको आपकी याद आती है। ओके, तो ये सबसे पहला फीलिंग जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि इंसान होपफुल है आपको लेकर, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में हमेशा रहोगे और आपको अगर उनके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना है तो उन्हें आपके लिए कुछ अलग सा करना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आती रहती है, ठीक है। तो एज एन इंडिविजुअल आपको लेकर बहुत सोचते हैं, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है द वुड वॉर एंड 5 ऑफ वोर्ड्स, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, अगर कोई झगड़े इश्यूज़ हुए थे, अगर कोई बीच में कोई लोग थे या फिर आप दोनों के बीच में जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो उस चीज़ों को ये इंसान याद करते हैं और रात में ये सोचते हैं कि सिचुएशन में, कनेक्शन में आपके साथ उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हुआ। तो हो सकता है कहीं पर आपको लगता है कि उनकी गलती थी, उनको लगता है आपकी गलती थी, या फिर जो भी चीज़ें हुई इनको ऐसा लगता है कि अभी करंटली जो भी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, सिचुएशनशिप में चल रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं पर तो जो है जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं पर या तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या फिर वो कुछ नहीं कर रही है, या फिर जैसा होना चाहिए, जैसे चीज़ें बढ़नी चाहिए वो पास्ट की वजह से नहीं बढ़ पा रही हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा या फिर आपके पर्सन ने आपको गलत समझा, तो ये पर्सन उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलती कहीं ना कहीं से तो हो रही है और चीज़ें जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है, अगर इन्होंने कुछ गलती भी किया है पास्ट में तो उस चीज़ का भी इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो है जस्टिस आपको प्रोवाइड नहीं किया, ये अपने बात पे खड़े नहीं रह पाए, ये अपने पावर में नहीं रह पाए, ठीक है। और इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए लेनी चाहिए थी उन्होंने ये ली नहीं और ये पीछे हट गए। तो ऐसा इस पर्सन को रात में फ़ील होता है और ये सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। करंटली तो मुझे लग रहा है कि ये सब थॉट्स इनके माइंड में बहुत चलता है। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ वेसल्स एंड 3 ऑफ बोस, जो मैं बता रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ थे, ठीक है, जब भी आपके साथ ये थे, अभी भी अगर रहते हैं, अभी भी अगर बातचीत करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनकी आत्मा को शांति मिलती है, इनके सोल को जो है ना बहुत पीस मिलता है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो शायद इनको जो अपने सोल को इवॉल्व करना होगा। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन जो है ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर उनकी एनर्जी डोमिनेटिंग वाली है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सेल्फिश भी हों, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो जिसकी वजह से वो जो है लव वगैरह को उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं देते हैं बल्कि दिमाग से चलते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है अंदर से कि अगर आपको ये अप्रोच करते हैं, आपके साथ कुछ इनिशिएट करना चाहेंगे, तो इनको जो है अपने सोल को अलाइन करना पड़ेगा, अपने सोल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो हो सकता है कि आपने इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है या फिर आपने मेडिटेशन वगैरह के बारे में बताया है, फिर अपने सोल में ट्विन फ्लेम के बारे में बताया है, अपने इनर वर्क के बारे में इनको बताया हो, तो हो सकता है इस चीज़ पर इंसान वर्क करते हैं और आपके लिए वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना कुंडलिनी साइन भी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है हो सकता है ये इंसान रात में ज़्यादातर आपने अगर कुछ इन्हें गाइड किया हो कभी तो उनको उन सारी बातों का याद आता है और इनको ऐसा लगता है कि हाँ इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा ताकि आप जो डिज़र्व करते हो ये वो चीज़ आपको दे पाएँ। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, ये मतलब आपसे ये दूर रहते हैं कहीं या फिर आप लोग ऑनलाइन मिले हो तो दूरियां हैं, तो ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। उनके बहुत सारे जो है ना सपने थे या फिर बहुत सारे उनके विशेस थे कि आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, तो वो चीज़ हो सकता है कभी पूरी नहीं हो पाई, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनको खलती है रात में, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, दूर से आपका वेट करते हैं, आपको मिस करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि सोल कितना ज़्यादा चाहता है आपको अपना बनाने के लिए, लेकिन जो दूरियां हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को पूरी नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पेन वाली एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूरियाँ,
कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सेल्फ स्टीम इश्यूज़ या फिर कुछ सेल्फ इम्पोज थॉट्स जो है आप दोनों को रोक देती है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा तब जाके जो है ये प्रॉपरली आपके लिए डिज़र्विंग बन पाएंगे, और आपकी वेट करते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप जितने पावरफुल पर्सनालिटी है उनके अंदर अभी भी उतना ज़्यादा पावर नहीं आया है चीज़ों को संभालने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने के लिए। तो हो सकता है उस चीज़ पे ये वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। और ये टाइम ले रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को जो है समझने के लिए, और अपनी ही डिस्कवरी ये कर रहे हैं ताकि जो है ये एक अच्छा इंसान बनकर आपकी तरफ अप्रोच कर पाए। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ये खुद आना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये बेहतर इंसान बनकर वापस आए, क्योंकि इनको पछतावा है इनके किए पर। अगर इन्होंने इन एंड आउट किया था, बार बार इनकन्सिस्टेंट रहते थे, तो इनको अब ऐसा लगता है कि अब अगर मैं आऊँगा या आऊँगी तो मैं एक अच्छे पर्सन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन की तरह ही उसके पास जाऊँगा या जाऊँगी कनेक्शन को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ पे ये इंसान लगे हुए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पर है 10 ऑफ एरोज़। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही पेन मिला है, आप दोनों के रिलेशनशिप में, चाहे आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन चल रही हो, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आपको लगता है उन्होंने आपको हर्ट किया, आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है। तो चाहे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन आपके क्रिएट हो गए हैं जहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि एंडिंग्स हो गई है, लेकिन फिर भी एक होप है आप दोनों को कि चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी, चीज़ों एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर होगी, और कभी ना कभी शायद कभी ना कभी कुछ हो सकता है। ऐसा आप दोनों को कभी ना कभी लगता ही होगा। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है, जो आप लोग हो सकता है कि नेगेटिविटीज़ रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक टाइम आपका दिल तो कहता ही है कि नहीं यार, अभी भी कुछ जो है हो सकता है, अभी भी शायद ये पर्सन अगर लौट आते हैं तो शायद अगर कुछ ना कुछ तो हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है। तो ऐसी आपकी एनर्जीज़ हैं, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वॉकिंग अवे नंबर 27, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42, बॉटम ऑफ द डेक से है डिसीट नंबर 25। सो देखिए ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा। देखिए डिसीट के नीचे ही वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी आया है, फिर इन यांग की एनर्जी भी है, एंड देन वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, ओके, देन वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, wow, and then we have magician in the mirror, and then we have contract, oh my goodness, and then we have fifth chakra archangel Gabriel। सो देखिए कितने सीक्वेंस वाइज कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इस पर्सन के अंदर डीप फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन ये इंसान ने छुपा कर रखा हुआ है, अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, या फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, या फिर आप एटलीस्ट इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनसे ऊपर हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी लेवल इनको मैच करनी है तो इनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, इनको अपने करियर को, फाइनेंसेस को ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बैलेंस की कहीं ना कहीं कमी मौजूद है, ठीक है, सेम पर्च पर नहीं है दोनों। तो उस चीज़ के लिए इंसान वर्क कर रहे हैं। कुछ पास्ट इशूज़ है, पास्ट कनेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, उससे भी इंसान हील कर रहे हैं, उससे भी ये निकलना चाह रहे हैं। कोई अगर कार्मिक सिचुएशन है, कोई फैमिली इशू है, तो उससे भी कहीं ना कहीं इंसान जो है निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं ये इंसान, हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आपके ऊपर ही यूज़ करते हो ताकि आपको ये इंसान अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए, और आप जो हो इनसे मूव ऑन करके कहीं और ना चले जाओ, बिकॉज इनको डर कहीं ना कहीं है कि आप इन्हें छोड़कर किसी और अच्छे इंसान के पास चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे इनकी फीलिंग्स हैं। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल मैसेजेस, कि और भी क्या फील करते हैं, और भी क्या बताना चाहते हैं। इससे पहले है आई लव यू फॉर एवर। तो ये इंसान हमको बताना चाहते हैं कि आपसे सच्चा मोहब्बत करते हैं और हमेशा के लिए करेंगे। इनकी फीलिंग्स कभी कम नहीं हो सकती आपके लिए, चाहे आप दोनों साथ में रहो ज़िंदगी भर के लिए या ना रहो, बट आपकी जो जगह है इनके दिल में वो कहीं ना कहीं किसी और को ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, ठीक है, खुद के लिए गिल्टी हैं, खुद को दोष देते होंगे या पछतावा है इनको किसी चीज़ का इनके किए पर, चाहे इन्होंने कुछ भी अगर आपको हर्ट वगैरह किया हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, ओके। सोचते भी होंगे रात में, डिज़ायर्स हैं इनके, विशेस हैं, लेकिन इनको फुलफ़िल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आई रियली फील दैट यू हैव चेंज। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हैं, शायद आप पहले की तरह भी इन्हें और ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो, या प्यार नहीं करते हो, या चेज़ नहीं करते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप बदल चुके हैं, अब आप
रेडी नहीं है इस पर्सन को अपनाने के लिए, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, सॉरी। तो ये इंसान हो सकता है कभी इन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी, तो ये आपसे माफ़ी दिल से मांगना चाहते हैं। ओके, आई फियर टू लव यू अगेन। तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है प्यार इनका जो है वो लाइफ टाइम का प्यार है, हमेशा ये प्यार करते रहेंगे, लेकिन इनका जो दिमाग है वो इन्हें रोकता है और इनको डर भी सताता है कि क्या होगा अगर मैं फिर से आ गया और मैं फिर से कुछ नहीं कर पाया, स्टैंड नहीं ले पाया, तो मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, जिसकी वजह से हो सकता है ये रुके हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ और चाहते हैं कि जब इनको ऐसा लगे कि हाँ ये जस्टिस दे पाएंगे, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तब ये आपको जो है अपनी दिल की बात बताएंगे और चाहेंगे कि आप उनको एक्सेप्ट करो। तो ऐसे इनकी रात की फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।